नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक फेसबुक लाइव। मैं हूं गौरव सावंत। आज दो बहुत बड़ी खबरें हैं और दोनों पर हमारी नजर है। एक लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है, अब से थोड़ी देर पहले एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 45 लाख रुपए नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाएगा मुआवजा, जो मृतक हैं उनके परिवार को, और 10 लाख रुपए घायलों के परिवार को, और एक सरकारी नौकरी मृतक के परिवार को दी जाएगी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, बड़ी खबर मुंबई के किला कोर्ट से आ रही है। वहां पर अब से थोड़ी देर पहले जब मैं एंकर कर रहा था तो मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय ने बताया कि सतीश मानिशिंदे आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ अनिल सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का केस रख रहे हैं, और एडिशनल सीएमएम आरएम निर्लेकर साहब की अदालत में ये मामला इस समय सुना जा रहा है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 11 अक्टूबर तक आर्यन खान की रिमांड मांगी है। और इसमें ये एनसीबी का केस है कि यह मामला केवल ड्रग कंजम्पशन का नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा संजीदा मामला है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है। आर्यन खान के मोबाइल फोन पर क्या जानकारी है, किस तरह की तस्वीरें निकली हैं, इसकी जानकारी अभी अदालत को दी जा रही है, और इससे यह मामला और संवेदनशील हो जाता है। और कई मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। लेकिन अच्छा, इसमें यह है कि आमतौर से जब हम आपके साथ जुड़ते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे और आज तक लाइव पे, तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। लेकिन इस समय तो इतनी तेज़ी से आपके सवाल आ रहे हैं और आपके विचार आ रहे हैं कि मैं उसको आपके साथ 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 चलने का प्रयास करता रहूँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 विदेशी महिलाओं का भी जिक्र आ रहा है इस क्रूज में। इसके अलावा मुनमुन, अरबाज और आर्यन खान, ये 3 हैं। एनसीबी के मुताबिक आर्यन रेगुलरली टच में था एक श्रेयस नायर करके एक व्यक्ति है, जिसको भी इसमें आना था इस क्रूज में, लेकिन वो इस क्रूज में नहीं आया। लेकिन श्रेयस नायर से पूछताछ हो रही है, अरबाज के मोबाइल फोन से, आर्यन के मोबाइल फोन से और श्रेयस के मोबाइल फोन से। इन तीनों मोबाइल फोन्स से जो जानकारी निकलेगी उसके आधार पर भी यह जांच बढ़ रही है। इस बीच अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने बड़ी खबर ब्रेक की कि आज समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, वो एनसीबी की एक बड़ी टीम को लेकर दोबारा गए और पूरे जहाज की पड़ताल फिर से जांच हुई, और उसमें बड़ी खेप उनके मुताबिक अभी निकली है। इस बड़ी खेप की भी पड़ताल हो रही है। तो कई हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया पुलिस ने कि ये जांच चल रही है। सोमनाथ पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महमूद आलम का ये प्रश्न है, व्हाट अबाउट मुंद्रा पोर्ट केस, ये कहना है महमूद आलम खान का। फिर कोई रहमान उस्मानी है, सैफुर रहमान उस्मानी, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं। तो अपशब्द का तो रहमानी ऐसा है कि हम लोग कभी रिपीट नहीं करते हैं, तो ये तुम्हारे दिल की भड़ास निकले ना निकले, लेकिन संस्कारों को तुम्हारे बहुत अच्छा दर्शाता है। ये जो जिन सज्जन ने ये पूछा था कि व्हाट अबाउट द केस ऑफ मुंद्रा पोर्ट केस पर हम चुप क्यों हैं, तो देखो भाई, जो चुप रहे होंगे वो चुप रहे होंगे, लेकिन ये What more do we know in this case? Now, this could just be the tip of the iceberg. While agencies say this is one of the biggest drug hauls, it would mean a massive blow to the drug cartel. But have similar consignments already come in? ठीक, ये इंटरनेट पर है। Massive drug haul in India. Nearly 3,000 kilograms of high-grade heroin recovered. Heroin hidden in consignment of talc stones. Consignment from Afghanistan came. ड्रग वर्थ 21,000 करोड़ सीज्ड इन गुजरात। इसकी पूरी डिटेल्स है। सितंबर 22, 2021 इंडिया फर्स्ट में शो एंकर करता हूं, उसमें भी किया है। जिस दिन पहले दिन कंसाइनमेंट आया था उसकी हमने ब्रेकिंग न्यूज भी की, जब डिटेल्स आई वो भी की, क्या क्या गिरफ्तारियां हुई हमने वो भी की। तो ये मैं इसीलिए साथ निकाल कर लाया था, क्योंकि मैं जानता था कोई ना कोई इसमें होगा कि व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दैट।
व्हाट अबाउट मत करो। हम आज तक है, हम इंडिया टुडे है, हम हर खबर को डंके की चोट पर दिखाते हैं। पूरा आधे घंटे का विशेष कार्यक्रम किया और न केवल एक दिन बल्कि लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। महमूद आलम का कहना है नो एनी न्यूज चैनल डूइंग डिस्कशन ऑन मुंद्रा ड्रग केस। दिखा तो दिया भाई, इंटरनेट पे देखो ना, गौरव सावंत और मेरे नाम के साथ इंडिया फर्स्ट और ये 3000 करोड़ के ड्रग्स, गूगल करो इंडिया फर्स्ट पे, मेरे आधे घंटे के शो निकल के आएंगे। अच्छा, अब शाहदाब खान का कहना है अडानी वाला पोर्ट पर हिम्मत है तो इतना दिखा दो। दिखाया, इसीलिए लेकर आया था क्योंकि मैं जानता था कि एक शाहदाब खान और एक वो मोहम्मद खान और एक मिन्हाज अली ज़रूर इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हम हर खबर को दिखाते हैं डंके की चोट को, डंके की चोट पर हम खबर दिखाते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, क्या किसानों से ज़्यादा आर्यन का पकड़ा जाना बड़ी खबर है, ये मोनीश चौधरी का कहना है। तो देखो भाई मोनीश, ऐसा है कि आज भी जब मैं 3 से 4 एंकर कर रहा था तो मैं उस घंटे की अगर बात बताऊं तो 3 से 3:30 हम लगातार किसानों के मुद्दे पर थे। 3:30 बजे जब आर्यन खान को पेश किया किला कोर्ट में और जब वहाँ कार्यवाही शुरू हुई तो हम वो दिखा रहे थे। तो ड्रग्स भी बहुत बड़ी खबर है। 3000 किलोग्राम ड्रग्स का पकड़ा जाना बहुत बड़ी खबर थी। उससे पहले क्या कोई खेप निकल गई, इस तरह के प्रश्न आना, ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और आर्यन खान या और लोगों का इस तरह से गिरफ्तार होना, ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो हर खबर को दिखाना जरूरी है क्योंकि इसमें आप व्हाट अबाउट दिस और व्हाट अबाउट दैट तो कर सकते हैं और इससे आपकी आत्मा भले ही शांत हो जाए, लेकिन ये आपके बच्चों का भविष्य भी इससे अंधकार में आ सकता है। इसीलिए ड्रग्स के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर मुहिम चलाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की रहती है। यही प्रश्न कि 3000 करोड़ के ड्रग्स, 3000 किलोग्राम ड्रग्स 21,000 करोड़ के आए कैसे हमारे देश में, कहां से आ रहे थे। और ये तो काबिले तारीफ है ये बात कि 21,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ लिए गए, लेकिन जो चिंता की बात है, क्या उससे पहले ऐसे ड्रग्स छूट चुके हैं, ये बड़ी चिंता की बात है और ये पड़ताल की बात है। खान फरदीन कह रहे हैं मैं रेगुलरली आपका चैनल देखता हूं। धन्यवाद भाई, देखना भी चाहिए। उदित कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंद्रा में अरेस्ट कौन कौन हुए ये बताएं। तो ये पूरा मेरा आधे घंटे का शो है। वो पति पत्नी का नाम जो चेन्नई से गिरफ्तार हुए थे, जो विजयवाड़ा की कंपनी थी, तो worth $3 billion. Was Pakistan's ISI sending drugs to fund terror in India? Based on specific intelligence inputs, Directorate of Revenue Intelligence ordered 2 containers from Bandar Abbas port in Iran marked for Vijayawada in Andhra Pradesh to be opened at the Mundra port in Gujarat. The documents... तो पूरी ये खबर, कौन गिरफ्तार हुआ, कहां गिरफ्तार हुआ, हमारे पास ये सारी खबर है। और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि तथ्यों के आधार पर अगर आप भी रहें हमारे साथ तो आपको मालूम होगा कि आज तक पर हम हर खबर को डंके की चोट पर दिखाते हैं। हमारा लक्ष्य इंडिया फर्स्ट है और इसीलिए जब आप किसानों के मुद्दे की भी बात करते हैं ना, तो केवल वो जो 4 किसान वहां मारे गए उन्हीं के प्रति आपकी संवेदना नहीं होनी चाहिए। वहां 9 लोग मारे गए, सभी के प्रति संवेदना क्या आपकी है? ये प्रश्न आपको भी इसका उत्तर देना है। वहां 9 घर उजड़े हैं, तो जो 9 घर उजड़े हैं सभी के घर में नुकसान हुआ है। क्या सेलेक्टिव है कुछ लोग अपने आउटरीच में भी, अपने कॉम्पेंसेशन के बारे में बात करने में भी? राजनीति तो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम तो भारत के नागरिक हैं ना। हमारी तो संवेदना हर भारतवासी के साथ होनी चाहिए और हमको तो हिंसा मुक्त भारत, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हिंसा कहीं से भी हो गलत है, ये मेरा मानना है, निर्णय आपका करना है। नमस्कार गौरव जी, ऐसे लोग को आप करते रहिए एक्सपोज, ये त्रिलोक शुक्ला जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अडानी के पोर्ट की बात एक बार फिर आई है, तो चलिए मैंने आपको जैसे बताया कि हमने वो खबर दिखाई, इसमें जब जांच आगे बढ़ेगी हम इस खबर को और भी दिखाते रहेंगे।
और हमारे बिगड़ेल बच्चों की वजह से देश की युवा पीढ़ी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये भंवर सिंह राठौर का कहना है और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि ड्रग्स लेने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। हम लोग सब एक पीढ़ी से निकले हैं, हम लोग सब इस उम्र से निकले हैं। मतलब 19 साल की उम्र में एक सिपाही परमवीर चक्र पाता है तो उसको तो हम बच्चा नहीं कहते। उसने कई पाकिस्तानियों को मारा। योगेंद्र सिंह यादव ने 19 वर्ष की आयु में देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उसने जीता, परमवीर चक्र। तो 23 साल में या 24 साल में या 25 साल में कोई बच्चा तो नहीं ही होता, और दुधमुहा बच्चा भी नहीं होता कि उसको यह ना पता चले क्या सही है क्या गलत है। तो ये निर्णय माता पिता, समाज, परिवार, स्कूल सबको मिलकर यह अनुशासन लाने की आवश्यकता है। आजकल में जैसे जो तमाम मीडियम है, ओटीटी चैनल्स हैं, उसमें ड्रग्स को हीरो हीरोइन को विदेशों में लेते हुए जब दिखाते हैं तो मुझे तो बहुत चिंता होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रग कंजम्पशन को कभी ना ग्लोरीफाई करना चाहिए और ना उसको अच्छी तरह से दिखाना चाहिए, जिस तरह से लोग दिखाते हैं कि ड्रग्स लिया और फिर अपना केस लड़ा और फिर फला किया और ढिमकाना किया। नहीं, ये जहर है और ये हर भारतवासी को समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में अगर इसका चलन बढ़ रहा है तो इसको रोकने की आवश्यकता है। इसमें अरे बच्चा है, सिंपैथी है, कोई बच्चा कोई सिंपैथी नहीं, कड़ाई से कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जो भी ड्रग या कंज्यूम करता है या पेडल करता है या पुश करता है, हम अपने देश के हम अपने समाज को बिल्कुल बिगड़ता नहीं देखना चाहते। ये सबको जानने की आवश्यकता है। सर, हमारे राज्य का कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि हमारे राज्यों की भी न्यूज़ दिखाइए, लेकिन आप किस न्यूज़ का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग घंटों में अलग अलग चीज़ें हम दिखाते भी रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे आपका सिर्फ एक बात दिखा रहे हैं चैनल। मुझे तो नहीं लगता। मैंने आपको 3 से 4 एक घंटे का उदाहरण दिया कि 3 से 3.5 हमने लखीमपुर खीरी की खबर दिखाई, 3.5 से 4 अदालत में मामला आया तो हमने मुंबई की खबर दिखाई। हम सब कुछ दिखाते हैं। तू भी कल रात दारू पिया था, तारिक खान। ये तू तड़ाक किस तरह की भाषा है भाई? मतलब यही आपके माता पिता ने आपको सिखाया है? चलिए, यही सिखाया होगा। अरविंदर सिंह कह रहे हैं अडानी कोर्ट में 2 घंटे की सिर्फ रिपोर्टिंग हुई। अब भाई, अब ये मेरे को तो लगता है जो रिपोर्टिंग हम लोगों ने की, फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड क्या कार्यवाही हो रही है उसके आधार पर, और उसको और फॉलो अप करते रहना चाहिए। अगर ये आपका पॉइंट है तो दिस पॉइंट वेल टेकन। मुंबई में क्रूज की रेव पार्टी में पकड़े गए 8 लोग में से एक का नाम शाहरुख खान है। बाकी 7 के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जो इंफॉर्मेशन कोर्ट से, पुलिस से आती रहेगी, वो इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। जैसे इस केस में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अरबाज, आर्यन, कुल मिला के तो गिरफ्तारियां 8 हैं और अभी और गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों को डिटेन किया गया है, कई और लोगों से पूछताछ हो रही है। तो जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तारिक खान ने अपने आप को फिर करेक्ट किया, सॉरी आप। देखो तारिक, सम्मान दोगे सम्मान पाओगे, तू तड़ाक करोगे तो यार हम सब हर तरह की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन किस तरह की भाषा बोलने की आवश्यकता है ये आप ही के परिवार को, आप ही के चाल चलन को, आप ही के उसको दर्शाती है। निर्णय आपका है। मैं तो कभी कभी इंसिस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा और आपको अपने काम से ये मिलता है। अच्छा, कई लोग जो अपशब्द कहते हैं, हो सकता है आपके घर में इसी तरह की भाषा चलती होगी, हो सकता है आपके परिजन एक दूसरे से इसी तरह से बात करते होंगे, तो यही आपने सीखा है और इसी तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपके घर की भाषा को बहुत दर्शाता है। और ये मैं देख रहा हूं कि एक ही तरह से इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये तो और थोड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी दुख की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए।
मैं आपको बस अभी तक जो हो रहा है उसके बारे में बता देता हूं कि जो लेटेस्ट जानकारी आई है ड्रग्स के खिलाफ, जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक आदेश है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चाहिए और जिसमें वो लोग जो मतलब ये सरकार का आदेश एनसीबी को है कि टू कैरी आउट अ कैंपेन फॉर वाइपिंग आउट, एलिमिनेटिंग ड्रग्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट्स, क्योंकि ये मामला बीच बीच में उठता है। जैसे एक फिल्म अभिनेता जब उनकी मृत्यु हुई तब ड्रग्स का बहुत आया, फिर चला गया। क्या ड्रग्स खत्म हुए? नहीं हुए। ये एक मल्टी करोड़ ग्लोबल इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल एम्पायर है ड्रग्स का। अभी जो ड्रग्स भारत में आ रहे थे, जो ये 21,000 करोड़ के, ये कहा गया कि ये अफगानिस्तान की खेप थी टेरर को फंड करने के लिए। बंदर अब्बास पोर्ट के जरिए मुंद्रा पोर्ट आई और मुंद्रा पोर्ट से विजयवाड़ा जा रही थी। एक खेप पकड़ी गई, एक आशंका है कि एक खेप संभवतः निकल गई। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या ये गिरफ्तारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, क्योंकि आप ठीक है, आप 2-4 लड़के लड़कियों को पकड़ लीजिए या 10-12 लड़के लड़कियों को पकड़ लीजिए, उससे इस पर असर नहीं पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को या सरकार को इस समय जो करने की आवश्यकता है, जो बड़े ड्रग माफिया हैं उन पर नकेल कसी जाए, हमारे देश में से आने से रोका जाए। देखिए जम्मू कश्मीर से भी ये आ रहा है, एलओसी पर कल ड्रग्स पकड़े गए हैं, सेना ने एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गुजरात पोर्ट से, फिर विदेशों से और रास्तों से आ रहा है। और केवल गुजरात एक ऐसा पोर्ट नहीं है, अलग अलग जगहों से ड्रग्स हमारे देश में आ रहे हैं और हर तरफ अंकुश लगाने की एक नेशनल इनिशिएटिव की आवश्यकता है, जो मेरे सूत्रों के मुताबिक ऐसा करने का प्रयास चल रहा है। दूसरी तरफ माता पिता को, परिवार को, परिजनों को, भाई बहनों को, दोस्तों को नजर रखने की आवश्यकता है। ड्रग्स आर नॉट स्मार्ट, ड्रग्स आर नॉट कूल, ड्रग्स आर नॉट हिप, दे आर नॉट। हम लोग सब उस उम्र से निकले हैं, हम लोग सब ने अपने समाज में अपने मित्रों में से किसी ना किसी को इस तरह उस दिशा में जाते देखा और हमने करियर्स, परिवार, घर तबाह होते देखे। मतलब मुझे लगता है मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के बाद मुझे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला मिला। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसे जान पहचान के लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि देखो ना, ये फला पार्टी में गए, फला जगह था, फला जगह ड्रग्स थे। उन लोगों से आप खुद किनारा कर लीजिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अपनों के भविष्य के लिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना फैशनेबल नहीं है, हिप नहीं है। और मैं इतने वर्षों के बाद आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि वो लोग जो उस समय ड्रग्स लेते थे, जिनके माता पिता हो सकता है बहुत अमीर थे, उनके पास हो सकता है खानदानी पैसा भी रहा हो या जो भी पैसा रहा हो, अपने आप दे हैवंट डन ऑल दैट वेल इन लाइफ। लेकिन जो लोग मेहनत से, लगन से पढ़ रहे थे और जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, तो उनमें से कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ आईपीएस अधिकारी हैं, कुछ फॉरेन सर्विस में हैं, कुछ एम्बेसडर्स बनने जा रहे हैं, कुछ बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं और उन लोगों ने जीवन में बहुत अच्छा किया। लेकिन उन्होंने बहुत एक सधी शुरुआत की कि वो सुबह उठते थे, व्यायाम भी करते थे, पढ़ते भी थे, जो भी उनका धर्म था उनमें धर्म में भी उनकी आस्था थी। और किसी एक धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, और वहाँ मैं उन बच्चों को चैपल जाते हुए देखता था। मेरे एक मित्र को मैं और अभिन्न मित्र को मैं देखता था कि वो मंदिर भी जाते हैं। एक और मेरा मित्र वो मस्जिद भी जाता था, गुरुद्वारे जाते थे हमारे मित्र। तो आस्था भी अच्छी चीज़ है जो आपको मजबूत करती है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो ड्रग्स लेते हो। आप भले ही पुलिस को बताएं ना बताएं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन खुद दूर रहिए, अपनों को उनसे दूर रहिए, क्योंकि ड्रग्स ने बहुत परिवारों को तबाह किया है। अब आगे इस केस में क्या होता है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, बच जाएंगे नहीं बचेंगे, केस वीक होगा नहीं होगा, केस क्या है मुझे अभी नहीं पता, अभी तो बहुत प्रारंभिक जानकारी आ रही है। लेकिन ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके भाई बंधुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, ड्रग्स से दूर रहें।
आज इतना ही, कल फिर 4 बजे मुलाकात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। अभी 6 बजे फिर इंडिया टुडे पर मैं और डिटेल्स के साथ लखीमपुर खीरी भी और मुंबई भी और भी जो खबरें होंगी उसके साथ हाजिर होऊंगा। लेकिन अभी धन्यवाद, नमस्ते और जय हिंद।